बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई इंडियन कंपनीज को खा जाएगा, आईटी कंपनीज को। सच बताऊं ना वीरू, आई थिंक किसी को इसका जवाब नहीं पता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अनलेस इंडियन आईटी कंपनीज अपने आप को री इन्वेंट करें। ये हमने खैर पहले भी एक दो बार सुने हैं चीज़ें, जब .com आया, बबल बस्ट हुआ था, उसके बाद जब Y2K वाला मामला आया था, क्लाउड जब आया था, तब बहुत लोगों ने कहा था। लेकिन एआई जो है वो एक जेन्युइन और रियल थ्रेट है। एंड आई थिंक अनलेस एंड अनटिल इंडियन आईटी कंपनीज अपने आप को री इन्वेंट करें, और खासतौर से लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज अगर 2-3% के हिसाब से ग्रो करेंगे, तो कोई इनमें इन्वेस्ट क्यों करेगा। आज की डेट में यूएस में कंपनियां एक दिन में उतना मार्केट कैप गेन कर लेती हैं जितना हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री का मार्केट कैप है। तो दिग्गज आईटी शेयरों में 5 से 10% की गिरावट है। और एक सवाल ये है कि ये जो एआई ट्रेड है, ये क्या अभी भी बड़ी ट्रेड है, या फिर ये जो एआई रिवर्सल है वो कुछ ख्याली पुलाव है। जैसे होता है ना शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव, क्या ये शेख चिल्ली का ख्याली पुलाव है, एआई रिवर्सल एआई रिवर्सल एआई रिवर्सल, या ये वाकई में प्ले आउट होगा। अब ये आई थिंक मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब किसी को नहीं पता, ऑनेस्टली किसी को इसका जवाब नहीं पता। अगर वो कहता है उसको पता है इसका जवाब, तो वो झूठ बोल रहा है, सिंपल। तो इस समय ये यहाँ पे ना बाइनरी बैठे, या तो ये स्टॉक्स यहाँ से अगले 3 साल में आधे हो जाएंगे, या एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। दो में से एक चीज़ होगी जिसका जवाब हमें नहीं पता, और इसमें कोई शेम नहीं बोलने में कि नहीं पता। अब किसने सोचा था कल जब ट्रेड डील आई थी उसके बाद तो सब आईटी स्टॉक पर सब पॉजिटिव थे, आज क्या हो गया ऐसा एकदम से। तो इसके लिए थोड़ा सा अभी कुछ टाइम के लिए मेरे ख्याल से आईटी से दूर रहें, क्योंकि इसमें आप इस तरीके की खबरों को कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। आज एंथ्रोपिक है, कल कोई और आ जाएगा, फिर परसों न्यूज़ आ जाएगी कि नहीं उसका तो आईटी सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है, या उसका एआई टूल इतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो चल जाएगा। फिर 2 दिन ऐसा लगेगा कि एआई तो ख़त्म हो गया। 3 दिन नैस्डैक में गिरावट आई, और अगर मान लो कुछ बड़े एआई स्टॉक गिर गए, तो आप फिर बोलेंगे कि नहीं ये तो रिवर्सल आ गया। इशू क्या है, आप 1 साल का चार्ट देखिए आईटी का, बहुत ही बोरिंग सेक्टर बन चुका है ये। कोई मतलब नहीं है ऐसे सेक्टर में अभी के लिए इन्वेस्ट करने का। अभी कुछ समय के लिए मुझे लग रहा है कि इसको छोड़ दीजिए। एक समय पे मेरा व्यू था कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा आपको अच्छे मूव्स दिखा सकता है, लेकिन जब इस तरीके के मूव आने लगे, जब इंडेक्स स्टॉक, आज का इन्फोसिस का मूव देखिए आप, कोई इन्फोसिस से स्पेसिफिक इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस ने प्रॉफिट गाइडेंस दे दी है। इन्फोसिस अगर मान लीजिए आकर गाइडेंस कट कर दे, और उस बेसिस पर इन्फोसिस 8% गिरे, सेंस बनता है। इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट सर्किट लगा दिया था इन्फोसिस ने, जबकि इन्फोसिस की कोई न्यूज़ नहीं है, ना किसी आईटी की न्यूज़ है। बस एक न्यूज़ आएगी, एंथ्रोपिक का एक सॉफ्टवेयर आया, एक क्लाउड चैट बॉक्स आया, मतलब एक एआई चैट बॉक्स आया, जिसकी वजह से शायद कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक आधे लोगों को तो शायद समझ में भी नहीं आई होगी ये न्यूज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं भी पूरी तरीके से इस न्यूज़ को नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन बस इतना पता है कि एक एंथ्रोपिक जो एक एआई कंपनी है, उसके एक चैट बॉक्स से पूरा एक डर लग रहा है, और इस वजह से आईटी स्टॉक्स गिर गए हैं। जब इस तरीके की मार्केट हो जाए जिसमें आपको एक बेसिक समझ ही ना हो कि क्या होने वाला है, तो उस समय पे उससे दूर रहें, तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर यहाँ पर व्यू रहेगा। आप